हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मतलब मेरा ऑल सारा काम हो चुका है और मैं कर रही थी कपड़े तय, क्योंकि कपड़े रखे हुए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। बेड मतलब कि बेड पे रखे हुए थे, इस वजह से फिर थोड़े से ही कपड़े थे और ज़्यादा नहीं थे, तो इस वजह से मेरे को बेड शीट भी ठीक से बिछानी थी। दिख ही रहा होगा आपको कैसी हो रही है, तो इस वजह से तो ये मेरे जो मैंने भाई दूज पे जो पहने थे वो वाले कपड़े हैं, वही तय करके रखे थे। नए कपड़े हैं, फिर ये मैंने 3-4 जोड़ी कपड़े थे मेरे, मैंने जो धो दिए थे, तो इसलिए वही कपड़े पड़े हुए थे। बाकी के सारे कपड़े तय कर करा के रखे हुए थे, पहले ही रख दिए थे। जो मैंने आपको दिखाया भी था कि मम्मी तय कर रही हैं, तो वो सारे कपड़े उस दिन मम्मी ने तय कर दिए थे। तो ये ज़्यादा कपड़े थे नहीं, 3-4 जोड़ी थे मेरे। 3 जोड़ी कपड़े होंगे शायद मुश्किल से, और मम्मी की 2 साड़ियाँ थी, बस वही थे। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो मैं वही फ़ोल्ड कर रही थी। ये मतलब मेरा सूट बार बार ना तय बिगड़ रही थी, खड़ा कपड़ा है, इस वजह से। तो मैं पहले नए कपड़े तय करके रख रही थी, क्योंकि नया है सूट, मैंने पहली बार पहना है जब से सिलवा तो मैंने बहुत दिनों का लिया था, बट मैंने पहना अब धोज वाले दिन था। क्योंकि मेरे पास पहले ही इतने सारे कपड़े हैं, और फिर नए कपड़ों का क्या वेस्ट करना, जब कहीं आती हूँ जाती हूँ तो ठीक भी है। घर में रहती हूँ, इस वजह से ढीले कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सिंपल कपड़े। कहते हैं ना, जितने घिसे होते हैं ना कपड़े उतने हल्के होते हैं, तो इस वजह से तो ये लगभग मेरे सारे कपड़े तय हो चुके थे। थोड़े बहुत थे, ज़्यादा नहीं थे, मैंने आपको बताया भी है। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, 2-3 जोड़ी कपड़े हैं बस, उसी वही तय कर रही थी मैं, ज़्यादा नहीं है। तो मेरे कपड़े लगभग तय हो रहे हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। तो मेरे कपड़े तय हो चुके थे और फिर मैं रख रही थी अलमारी में। ये मैंने फ़ोन का कैमरा थोड़ा मतलब फ़ोन थोड़ा दूर रखा था, ये मैंने ज़ूम करके कपड़े तय किए थे। तो फिर मैंने जब रखे भी थे तब भी ज़ूम ही रह गया, मैंने उसको नॉर्मल नहीं किया, इसलिए कुछ ज़्यादा ही पास से दिख रहा है और मैं भी आधी आधी दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़ूम कर रखा था कैमरा, इस वजह से। तो फिर उसके बाद कपड़े वगैरह तय हो गए थे। 1 बज रहा था शायद, 1 या 1:30 का टाइम हो रहा था। तो मैं अपना ये दीदी ने मतलब मम्मी जी ने मुझे ये सूट दिया था, उनका उनका सूट था शायद ये, तो उनको अच्छा नहीं लगा ये, तो इसलिए उन्होंने मुझे दे दिया। तो ये मुझे ना बहुत मतलब लंबाई तो ठीक है, लॉन्ग सूट सही लगते हैं मुझे, तो इसी वजह से लंबाई तो मुझे ठीक लगी थी, बट ये ना थोड़ा वैसा था, मेरे बहुत ढीला आ रहा था। मैं पतली दुबली सी सूखी सी हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ढीला आ रहा था। तो इसके जो चाक वगैरह है, मैंने वहाँ से इसको बहुत ज़्यादा ही खोला था। मतलब खोला क्या था, इसको पहले मैंने अच्छे से फिटिंग किया,
उसके बाद फिर मैंने इसके चाक मतलब मैंने फिर पहन के देखा था ना बिना चाक मोड़े, तो ऐसा लग रहा था जैसे फ्रॉक सूट नहीं होता, ऊपर से फिटिंग होता है नीचे से ढीला होता है, तो उस तरह का लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने इसके चाक भी मतलब काट के थोड़ा छोटे किए अपने हिसाब से, जितने मैं अपने सूट में पहनती हूँ, तो उस हिसाब से मैं वही मोड़ रही हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। तो कहते हैं ना लगभग जब काम होने आता है तब भी कुछ ना कुछ काम बढ़ जाता है, तो वही हुआ। सुई में से धागा निकल गया था लगभग, चाक मोड़ने ही वाले थे मेरे, थोड़े से एक तरफ के रह गए थे, एक तरफ के मोड़ लिए थे, तो उतने में धागा निकल गया फिर। और मेरे को ना ऑरेंज जिस मतलब ये थोड़ा गाजरी टाइप का सूट है, इस कलर की मुझे वो नहीं मिली थी धागे की रील, तो इस वजह से मैंने फिर ये पिंक लगा ली थी, बट इतना दिख नहीं रहा था, ठीक लग रही थी। तो ये मैं चाक ही मोड़ रही हूँ, आपको दिख रहे होंगे। मैंने फिटिंग वगैरह पहले लगा ली थी, वो इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता इस वजह से। तो आपको दिख रहे होंगे मैं चाक मोड़ रही हूँ, नीचे से नहीं मोड़े थे, बस खाली साइड साइड में से ही मोड़े थे मैंने बस। और पीछे थोड़ा शोर हो रहा होगा, चिड़िया वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड मत करना। और नीचे अंकल भी चिल्ला रहे हैं, तो इसलिए तो मैं चाक ही मोड़ रही थी अपनी, मतलब कि मम्मी का एक एक ब्लाउज फिटिंग किया था, और मेरे 3-4 सूट थे जो टाइट हो गए थे, मैंने उनको थोड़ा लूज़ किया था, फिर मतलब उस हिसाब से मैंने सिलाई लगाई थी। तो ये चाक मोड़ रही हूँ आप मैं। लास्ट में ये वाला सूट क्या था क्योंकि इसमें ज़्यादा काम था इसलिए। तो मेरा सूट लगभग तैयार हो गया था, तो ये मैंने पहन के देखा था, तो ऐसा लग रहा था, मतलब मेरे को बिल्कुल फिटिंग आ रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक ठाक लग रहा था बिल्कुल। बस इसका थोड़ा सा गला बड़ा है आगे का, तो मैं सोच रही हूँ इसको मतलब आगे का पीछे करके पहन लूँगी, ये सोच रही हूँ। बाकी थोड़ा सा बड़ा लग रहा था गला मुझे। उसके बाद 5:30 हो चुके थे, मम्मी चाय के लिए बोल रही थी, तो मैंने चाय बनाई थी। आपको दिख रहा है चाय लगभग पक चुकी थी, बस थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने दिखाया कि चाय बना रही हूँ। क्यों, और मैंने पीते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मम्मी पालक वगैरह काट रही थी, और मैं भी फिर दुकान चली गई थी। मम्मी ने पी थी चाय, फिर मैंने बाद में पी थी। उसके बाद मम्मी ने पालक वगैरह काट लिया था, उसके बाद मैंने उसको बॉईल कर लिया था, पालक को दाल डाल के, उड़द की दाल जो डालते हैं वो, और मतलब आलन वगैरह लगा के, मतलब बेसन को घोल के पालक में डाल दिया था, फिर उसको पालक को खदकाया था। उसके बाद फिर मैंने तड़का लगाया था, आपको दिख ही रहा होगा। तो ऑयल मेरा गर्म हो चुका, उसके बाद मैंने लहसुन डाल दिया था। मतलब पालक सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो हमारे यहाँ बेसन का आलन लगा के बनाते हैं, बहुत से लोग नहीं लगाते होंगे। तो मैं पालक अब छोंक रही हूँ, मैंने लहसुन डाल दिया, उसके बाद लाल साबुत मिर्च और थोड़ी सी हींग। मैंने बोलते हुए हींग नहीं डाली थी क्योंकि मुझे फिर स्वाद नहीं आता, मैं ऐसे ही तेल में डालती हूँ तो हाँ खुशबू आती है। उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया और हल्दी, ये सब डाला था। और नमक मैंने बॉईल किया था तभी डाल लिया था। और ये मैंने कटोरी में पालक इसलिए पहले निकाल रखा है क्योंकि मिर्ची वगैरह जल जाती है, इतनी जल्दी मैं कुकर में से नहीं पलट पाती, इस वजह से मैंने पहले कटोरी में निकाल के रखा हुआ था पालक। तो मेरे पालक में भी तड़का लग गया है। इसको मैं थोड़ा स्लो गैस पे, मतलब कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो जल जाएगा, तो वही जलाने के लिए मैं इसको मतलब थोड़ा सा ये वाला पालक सारा डाल के उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी।
इतना सारा था ना, एकदम से मैं नहीं पलट पाती, इस वजह से मैंने कटोरी में डाल के पलटा था। कुकर में थोड़ा-सा मतलब कुकर का वो भी नहीं है ना हमारे, वो टूट गया है इस वजह से, तो ऐसे कपड़े से पकड़ना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा मिर्ची जल जाएगी, इस वजह से पहले मैंने कटोरी में डाला। कटोरी का डाल के मतलब पहले मैंने तड़के में कटोरी वाला डाला, फिर कुकर का डाला था, आपने देख ही लिया होगा। फिर मेरा पालक वगैरह मतलब कि मैंने तड़का वगैरह लगा लिया था, फिर रोटी भी मेरी लगभग बन चुकी थी, लास्ट रोटी रह गई थी, तब मैंने कैमरा ऑन किया था, मुझे बाद में याद आया, और फिर बाद में याद किया मम्मी भाभी फ़ोटो देख रही थी, इस वजह से फ़ोन में मेरे तो इसीलिए मैंने कैमरा नहीं चालू किया था, एक रोटी रह गई थी तब दिखाया था। और मैंने चावल भी बनाए थे, चावल की कुकर में एक ही सीटी लगानी होती, मैं तो सीटी वाले चावल मतलब कुकर में बना लेती हूँ चावल, इसलिए। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए थे रोटी बनाने के बाद, तो उसका भी क्लिप मैंने नहीं लिया था क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा बड़ा हो जाता, फिर रात भी हो गई थी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, राधे राधे, जय गुरु जी।